इस रेसिपी को हम मूंगफली और चीनी से बनाएंगे, लेकिन इस मिठाई को खाकर कोई बता ही नहीं पाएगा कि इसे आपने मूंगफली से बनाकर तैयार किया है। खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि काजू कतली भी इसके आगे फेल है। घर में जिसका व्रत नहीं भी है वो भी इस मिठाई को बहुत ही शौक़ से खाने वाला है, क्योंकि हमने इस तरीके से इसे बनाया है। बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है ये मिठाई। मुझे यकीन है आपको ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं इस सॉफ्ट सी मिठाई को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे। इसमें डालेंगे मूँगफली। मैंने यहाँ पर कच्ची मूँगफली ली है। मूँगफली को सिंगदाना या फिर पीनट भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 केजी के हिसाब से मिठाई बना रही हूँ, तो मैंने इसमें 2 कप मूँगफली डाल दी है। आप जिस हिसाब से जितनी मिठाई बना रहे हैं उसी हिसाब से आप मूँगफली ले लीजिएगा। तो इतनी मूँगफली से हमारी 1 केजी मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। तो मूँगफली को कढ़ाई में डालकर इस तरीके से पहले हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें मूँगफली का छिलका हटाना है। तो इस तरीके से फुल फ्लेम पर आप अगर इसे हल्का सा भून लेंगे तो इसका छिलका अलग हो जाएगा। आप चाहें तो आप इसे माइक्रोवेव में माइक्रो मोड पर भून सकते हैं। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट में ही ये इस तरीके से बिल्कुल भुनकर तैयार हो जाएगी। इसमें हल्की हल्की दरारें आने लगी हैं। तो यहाँ पर हमारी जो मूँगफली है वो अच्छे से भुन चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो मैंने मूँगफली को एक प्लेट में निकाल कर 10 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख दिया था और मूँगफली हमारी ठंडी हो चुकी है। अब इस तरीके से हाथ से मसल कर इसका छिलका हटा लेंगे। व्रत में आप पहले से इस तरीके से मूँगफली को भून कर रख लीजिए तो मेहनत कम लगेगी, या फिर आप चाहें तो बिना छिलका वाली मूँगफली भी मार्केट में आती है, वो भी ले सकते हैं। इस तरीके से हाथ से हम मसल कर इसे उतारेंगे। बहुत ही आसानी से ये छिलका निकल जाता है। मूँगफली से छिलका अलग करने के लिए या तो इसे हल्का सा आप जैसे मम्मियाँ वगैरह हल्का सा हिलाती है उस तरीके से छिलका हटाकर अलग कर सकते हैं, या फिर मेरे तरीके से आप इसका छिलका हटा सकते हैं। जिस छन्नी में हम लोग पूरी वगैरह छानते हैं वो वाली इस तरीके से छन्नी ले लीजिए और उसमें इस तरीके से मूँगफली डालकर उसको हल्का सा हिलाएंगे तो इसका छिलका अलग हो जाएगा और मूँगफली अलग हो जाएगी। तो मूँगफली से छिलका अलग करने का ये बेस्ट तरीका है। इस तरीके से आप मूँगफली का छिलका हटा सकते हैं। तो ये लीजिए हमारी मूँगफली है वो अच्छे से तैयार है। अब इसे हम एक मिक्सी जार में डाल देंगे, क्योंकि हमें इसका एकदम बारीक सा पाउडर बनाकर तैयार करना है। आप इसे लगातार चलाते हुए मत पीसिएगा, नहीं तो इसका जो ऑयल है वो रिलीज़ हो जाएगा। आप इसे पल्स मोड पर ऑन ऑफ करते हुए पीसेंगे तो इसमें से बिल्कुल भी ऑयल रिलीज़ नहीं होगा। इस तरीके से एकदम दरदरा सा पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल का बुरादा। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं नारियल तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन नारियल का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इस मिठाई में। तो नारियल को भी इसमें डालकर एक बार मिक्सी में चला लेंगे। अब दूसरी साइड हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे। इसमें डालेंगे 1 कप चीनी। अगर आप व्रत में सफ़ेद चीनी नहीं खाते हैं तो आप ब्राउन वाली चीनी ले सकते हैं, या फिर आप इस मिठाई को गुड़ से भी बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी ली है उसी के हिसाब से आप 1 कप ही इसमें गुड़ ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी ली है तो उसके हिसाब से आधा कप इसमें पानी डालेंगे। पानी और चीनी का इस मिठाई के लिए ये परफेक्ट रेशो है। आप इसी के अकॉर्डिंग आप मिठाई बनाइएगा। अगर आप चीनी ज़्यादा ले रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आप पानी इसमें डालिएगा। 1 केजी मिठाई के हिसाब से इतनी चीनी काफ़ी है। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 1 से 2 चम्मच चीनी और डाल सकते हैं। अब चीनी में एक उबाल आने देंगे और 2 से 3 मिनट इसे इस तरीके से उबलने देंगे ताकि चाशनी में बढ़िया सा गाढ़ापन आ जाए। हमें इसके लिए 1 या 2 तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। जब इस तरीके से इसमें बढ़िया से उबाल आ जाए तब हम गैस को बंद कर देंगे और अब हमने जो मूँगफली और नारियल को पीस कर रखा है उसे इसके अंदर डाल देंगे। तो इस स्टेज पर आप ध्यान रखिएगा कि गैस बंद ही रहे। अगर गैस ऑन रहेगा तो ये बहुत ही जल्दी गाढ़ा सा हो जाएगा, ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो पहले हम इस तरीके से अच्छे से इसे मिक्स करेंगे, उसके बाद ही गैस ऑन करेंगे। ये मिठाई मूँगफली से बनती है, लेकिन यकीन मानिए फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अगर आपका व्रत नहीं भी है तो आप इस मिठाई को बनाकर खा सकते हैं। अब मैं इसमें 4 से 5 चम्मच ही डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। मैंने इसमें मिल्क पाउडर और नारियल दोनों डाला है। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं या फिर आप व्रत में नहीं खाते हैं तो आप इन दोनों चीज़ों को स्किप कर सकते हैं। केवल मूँगफली और चीनी से भी ये मिठाई बहुत टेस्टी बनती है।
मेरे यहाँ नारियल और मिल्क पाउडर दोनों व्रत में खाए जाते हैं, इसलिए मैं डाल रही हूँ। अगर आप नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मिल्क पाउडर और नारियल डालने से मिठाई का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया आने वाला है। बिना व्रत के भी आप इस मिठाई को बनाकर खाइए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो मैंने गैस को ऑन कर लिया था और मीडियम टू लो फ्लेम पर इस तरीके से मैंने इसे अच्छे से पका लिया है 2 से 3 मिनट के लिए। और ये देखिए बिल्कुल ये मिठाई का डो है वो कढ़ाई छोड़ने लगा है। अगर आपने पहले से मूंगफली को भून के रखा है तो इस मिठाई को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, केवल 10 मिनट में ये मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। तो ये देखिए मिठाई का डो बनकर रेडी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब मैं इस बर्तन में इस मिठाई को सेट करूँगी, तो इसे हल्का सा घी से ग्रीस कर रही हूँ। आप चाहें तो आप किसी थाली या प्लेट में भी इसे सेट कर सकते हैं। बर्तन को हल्का सा इस तरीके से घी लगाकर ग्रीस कर लीजिए ताकि मिठाई आसानी से बर्तन से निकल सके। अब हमने जो मिठाई का डो बना के रेडी किया है उसे इस कंटेनर में डाल देंगे। मैंने इस पर बटर पेपर नहीं लगाया है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। बटर पेपर लगाने से जो मिठाई है वो कंटेनर से आसानी से निकल जाती है, तो मेरी माने तो आप ज़रूर से बटर पेपर लगाइएगा। मैंने इस पर बटर पेपर नहीं लगाया था, इसी वजह से जो मिठाई है वो कंटेनर से निकालने में थोड़ी दिक्कत हुई थी। तो आप ज़रूर से लगा लीजिएगा। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप कोई भी कॉपी का प्लेन कागज़ लेकर उसे इस तरीके से कंटेनर के शेप में कट करके लगा सकते हैं। तो मिठाई के इस मिक्सचर को इस तरीके से कंटेनर में डालकर अच्छे से सेट करेंगे। आप चाहें तो आप इसे हाथ से भी सेट कर सकते हैं, लेकिन जो मिठाई का डो है वो अभी गर्म है। तो इस तरीके से मैं इसे स्पैचुला से या फिर आप चाहें तो चम्मच से भी इसे अच्छे से सेट कर सकते हैं। ये बहुत ही ईज़िली सेट हो जाता है। तो ये लीजिए अच्छे से कंटेनर में मिठाई सेट हो चुकी है। अगर आप इसे चाहें तो 2 से 3 घंटे के लिए आप इसे रूम टेम्परेचर पर रख दीजिए। जैसे ही ये मिठाई का डो ठंडा होगा मिठाई तुरंत सेट हो जाएगी। या फिर आपको जल्दी है तो आप इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख कर भी इसे कट कर सकते हैं। तो मैंने इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था और ये देखिए मिठाई अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसके साइडों को इस तरीके से हटा लेंगे। अब इस मिठाई को शेप में कट कर लेंगे। आप इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। आप चाहें तो आप काजू कतली के हिसाब से आप इसे डायमंड शेप में कट कर लीजिए, या फिर इस तरीके से आप इसे चौकोर शेप में भी काट सकते हैं। मैंने इस तरीके से इसे स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। तो ये लीजिए हमारी शानदार सी मिठाई बनकर तैयार है। हमने इस मिठाई को बनाने में जो भी चीज़ें यूज़ की हैं उसमें से जो भी आप व्रत में नहीं खाते हैं आप उसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए फ्रेंड्स ये मिठाई इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि बिना व्रत वाले भी इसे बहुत ही शौक़ से खाने वाले हैं। अगर आपका व्रत ना भी हो तो आप इस मिठाई को एक बार ज़रूर से बनाकर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मिठाई की रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये मिठाई की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।